शिकोहाबाद नगर पालिका वार्ड नंबर 17 के बाशिंदे इन दिनों नरकी जीवन जीने को विवश हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए जहां प्रत्याशियों ने लंबे लंबे वादे किए थे, लेकिन उनके वादे धरातल पर दिखाई नहीं दिए। वार्ड नंबर 17 में प्रोफेसर कॉलोनी आती है। प्रोफेसर कॉलोनी को पॉश कॉलोनियों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 50% से ज़्यादा आबादी शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की है। लेकिन साफ सफाई के नाम पर यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता है। पानी का निकास न होने के कारण घरों से निकलने वाला पानी सड़क पर आकर भर जाता है। यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गंदगी से होकर निकलना पड़ता है। मैंने कि हम अपने कॉलोनी के सामने नरक की जिंदगी जी रहे हैं। बगल में प्लॉट पड़ा हुआ है एसडीओ साहब का, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उसको मेरी बात को ध्यान नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद मुझे कही थी, यो साहब यदि आपका मकान वहाँ होता तो आप क्या करते? आरसी क्यों काटते हैं आप? पूरी कार्रवाई क्यों करते हैं आप? पहले रुपया 20 लाख सेंक्शन हुआ था, वो 5 वार्ड को 11 वार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मतलब फिर लिस्ट दिखाई था, लिस्ट से कोई फ़ायदा नहीं हमको, क्योंकि ये भी लिस्ट भी हम आप चाहेंगे तो जब चाहे कहीं कर सकते हैं आकर के। तो ये भी कहा कि अब की बार में सुनवाई नहीं हुई तो यो साहब आपके लिए मेरे रास्ता करने के लिए मुझे आधा सारा में समझ आप ये 19 कार्रवाई चल रही है आके डीएम के यहाँ गई, एसडीएम साहब को दी मैंने, यो साहब कई बार लिख के कहा रखे उठाए। चेयरमैन साहब से समस्या को लेकर मिले, जो नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई थी। चेयरमैन साहब को मैंने अपनी कॉलोनी से जताया, मुझे उन्होंने वायदा किया था मुझसे कि आपकी नाली और सड़क और पार्क हम इसको बनवा के देंगे। अभी यूँ नहीं हो पा रहा है कि ये वर्षा होने के कारण, मतलब फिर बाकी बाद मैंने कही थी होगा तो बाद में देखा जाएगा। 5 ट्रॉली या डलवा दूँ मुझे रोड है, तो इससे 100 हो जाएगा तो हमारी 5 समस्या हो जाएगी। सामने मंदिर महिलाएं आती है, तो महिलाएं आकर के मंदिर की पूजा नहीं कर पाती आकर। मैंने ये नाली खुलवा के दोबारा बनवाई, इसके बाद रामपाल सिंह जी साहब से तब मैंने कह के बनवाई जाकर दोनों 2-3 ट्रॉली में डाली निकलने के। यहाँ जलभराव की समस्या पिछले कई महीनों से चली आ रही है। लोगों का कहना है कि जल निकासी को लेकर नगरपालिका को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। यहाँ जलभराव की स्थिति बहुत खराब है। आप देख रहे हैं सामने ये पानी भरा हुआ है। ऐसी स्थिति नगरपालिका द्वारा बहुत कहने सुनने पर यदि कभी इंजन लगवा दिया जाता है तो एक बार निकलने के बाद फिर 15 दिन बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। महीनों हम लोगों को इसी नरक से निकलना पड़ता है। स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक है। पानी कहाँ जाता है? पानी यहाँ का इंजन के द्वारा निकल के सड़क का जो बाईपास का नाला है उसमें डाला जाता है। प्रॉपर कहीं निकास नहीं है जल का, तो पूरे मोहल्ले का पानी इसी प्लॉट में भरता है, जिससे हमारे मकान को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पूरा फर्श बैठ गया है। मंदिर आने जाना इसी पानी से निकल लोगों को जाना पड़ रहा है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा है और कई हमारे सभासद प्रयास करते हैं। विद्यालय जाने वाले सभी इसी पानी से निकलते हैं। विद्यालय जाने वाले, रोज बाजार जाने वाले जो भी हैं, पूरे मोहल्ले के लोग इसी पानी से निकल के ही जाते हैं। जलभराव के कारण मकानों की दीवारें और फर्श चटकने लगे हैं। लोगों का कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तो नेता लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई मुड़कर नहीं देखता। यहाँ के एक सरकारी कर्मचारी ने कहा कि अगर नगरपालिका के पास जल निकासी के लिए कोई बजट नहीं है तो वो हमारा टैक्स लेना बंद कर दे, हम खुद ही अपनी समस्या का समाधान करा लेंगे। मैं स्वयं उमेश कुमार बैंक में डीजी में लाखों रुपए का टैक्स पे करता हूँ, 1.5 लाख का। और यहाँ जब मुझे सुबह ड्यूटी पे जाना पड़ता है ना, तो मुझे मेरे पैर और ये भीग के जाते हैं, तब मैं बस में करता हूँ। आखिर ये समस्या कब तक चलेगी? कई लोगों ने आश्वासन दिया पानी की समस्या दूर कर देंगे या वो कर देंगे, लेकिन ये पानी की समस्या कब से दूर है? आखिर हमारे रोड तो खाली कर दो। जब हम एक्चुअली मैं आपको बता दूं, लाख तो मैंने कम बात कह रही, हमारा कम से कम 1.5-2 लाख इनकम टैक्स जाता है। अब मैं ड्यूटी पे जाऊं तो पैर भीगे हुए लेके जाऊं। हम 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स देते हैं। छोड़िए, आप कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे इनकम टैक्स माफ कर दिए, हम खुद ही पानी की व्यवस्था कर लेंगे।
प्रोफेसर कॉलोनी में एक प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। मंदिर में जाने के लिए लोगों को गंदगी भरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी गंदगी से गुजरने को मजबूर हैं। लोगों ने तंज मारते हुए कहा कि चेयरमैन के पास नगर के सुभाष तिराहे पर 60 लाख रुपए का पार्क बनवाने के लिए बजट है, लेकिन जल भराव की समस्या का समाधान करने के लिए उनके पास बजट क्यों नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।